नमस्कार मित्रों, मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक और आपका बहुत स्वागत है शेखर एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं केमद्रुम भंग योग के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे शास्त्रों में वर्णित केमद्रुम योग क्या है, जीवन में इसके क्या अशुभ प्रभाव होते हैं, कब और किन परिस्थितियों में इस योग का भंग हो जाता है और इसके अशुभ परिणाम हमें नहीं देखने पड़ते। यानी आज हम केमद्रुम योग के भंग के विषय में जानेंगे और उन गूढ़ बातों को जानेंगे कि कब और कैसे यह योग देता है विशेष अशुभ प्रभाव। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। केमद्रुम योग शास्त्रों में वर्णित एक अत्यंत अशुभ योग माना जाता है। केमद्रुम योग कैसे बनता है, आइए सबसे पहले संक्षेप में उसे जानते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जब चंद्रमा के आसपास यानी चंद्रमा से दूसरा और 12वां भाव खाली हो रहा हो, यानी पत्रिका में चंद्रमा जहां बैठे हैं उससे दूसरा यानी यहाँ से ये भाव और उससे 12वां यानी गिनती करने पर यह भाव आएगा 12वां भाव। ये दोनों भाव का खाली होना चंद्रमा के बलाबल को कमजोर कर देता है। यहाँ केमद्रुम योग का निर्माण की पहली शर्त पूरी होती है। दूसरी शर्त है कि चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, और जो चंद्रमा के आसपास ग्रह नहीं है, अगर उस चंद्रमा पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो रहा हो तो यह केमद्रुम योग की दूसरी शर्त को पूरी करता है। तीसरी शर्त है कि चंद्रमा यदि निर्बल हो रहे हो, यानी चंद्रमा नीच राशि के बैठे हो, अशुभ राशि के, शत्रु राशि के बैठे हो, ये तीनों स्थितियां जब बन जाती है तो जन्म पत्रिका में बनता है केमद्रुम नामक एक अशुभ योग। यह केमद्रुम योग जीवन में भाग्य और प्रारब्ध को निर्बल करने वाला अत्यंत अशुभ योग माना जाता है। इसके प्रभाव से जीवन में धनहीनता और गरीबी उठाना पड़ता है। यह भावनात्मक दुख को बढ़ाने वाला योग माना जाता है। मानसिक चिंता हो, दुख कष्ट हो, सारे चीजों का संबंध केमद्रुम योग से जोड़कर देखा जाता है। सहयोग सहायता की कमी भी जीवन में उठाना पड़ता है, यानी केमद्रुम योग वास्तव में अत्यंत अशुभ योग होता है। आज हम जानेंगे कि जन्म पत्रिका में केमद्रुम योग का भंग कैसे होता है, यानी अगर देखने में ऐसा लग रहा हो कि केमद्रुम योग बन रहा है तो वास्तव में वह अशुभ प्रभाव देगा या नहीं, इसके लिए केमद्रुम भंग योग को भी जानना अत्यंत आवश्यक है। कभी कभी चंद्रमा निर्बल दिखाई देते हैं, परंतु ग्रह योग के वजह से केमद्रुम योग नहीं बन पाता है, इसे ही केमद्रुम भंग योग कहते हैं। शास्त्रकारों ने कहा है कि जब चंद्रमा बली हो, यानी स्वराशि, उच्च राशि या पक्ष बली, चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी होते हैं, यानी जन्म पत्रिका में जहां 4 का अंक लिखा हो वहां चंद्रमा विराजमान हो, या उच्च राशि, चंद्रमा वृष राशि में उच्च राशि के होते हैं, यानी जन्म पत्रिका में 2 का अंक जहां लिखा हो वहां चंद्रमा विराजित हो। दोनों स्थितियों में चंद्रमा बली होते हैं। एक और स्थिति होती है पक्ष बली, यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के आधार पे जब चंद्रमा पूर्ण बली हो, उस स्थिति में भी चंद्रमा के बल होने के वजह से केमद्रुम योग का प्रभाव जीवन में नहीं दिखाई देता है। इसे केमद्रुम योग का सबसे महत्वपूर्ण भंग माना जाता है। दूसरी स्थिति है कि चंद्रमा से केंद्र में ग्रह हो, यानी चंद्रमा जहां विराजित हैं वहां से पहला, चौथा, 7वां, 10वां, ये 4 भाव को देखना चाहिए। यानी चंद्रमा के साथ कोई ग्रह हो, या चंद्रमा से चौथे, या चंद्रमा से 7वें, या चंद्रमा से 10वें भाव में कोई शुभ ग्रह विराजमान हो, कोई बली ग्रह विराजमान हो तो केमद्रुम योग का भंग हो जाता है। तीसरी स्थिति है कि चंद्रमा के साथ कोई ग्रह हो जो चंद्रमा को मजबूत बना रहा हो, बली बना रहा हो, ऐसे स्थिति में भी केमद्रुम योग का भंग माना जाता है। चौथी स्थिति है कि चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि हो। गुरु की दृष्टि को अत्यंत शुभ माना जाता है। गुरु जब चंद्रमा पर दृष्टि डालते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण योग गज केसरी योग का निर्माण होता है। ऐसे स्थिति में भी जब गुरु की दृष्टि सीधे चंद्रमा पर पड़ रही हो तो केमद्रुम योग के अशुभ परिणाम से आप बचे रहते हैं। भाग्येश और लग्नेश को भी अगर जन्म पत्रिका में बल मिल रहा हो तो भी केमद्रुम योग का प्रभाव कम दिखाई देता है। भाग्येश भाग्य को बढ़ाने वाला ग्रह होते हैं और लग्नेश समस्त कुंडली को नियंत्रित करने वाले ग्रह होते हैं। तो अपने जन्म पत्रिका में भाग्येश और लग्नेश को देखें। यदि दोनों ग्रह मजबूत हो रहे हो, ऐसे स्थिति में भी केमद्रुम योग से आपको डरना नहीं चाहिए। भाग्येश और लग्नेश मजबूत हो, ऐसी स्थिति में बना हुआ केमद्रुम योग का भंग माना जाता है। जीवन में इसके अशुभ परिणाम नहीं उठाने पड़ते। तो ये जो 5 परिस्थितियां होती है जो केमद्रुम योग के भंग के मुख्य परिस्थितियां मानी जाती है।
केमद्रुम योग मुख्य रूप से चंद्रमा के बलाबल पर निर्धारित होता है, यानी चंद्रमा जो भाग्य और प्रारब्ध के देवता माने जाते हैं, जब जन्म पत्रिका में कमजोर हो रहे हो तो केमद्रुम योग का निर्माण होता है। केमद्रुम योग के निदान के लिए, उपाय के लिए किन चीजों को ध्यान देना चाहिए? जैसा कि मैं वीडियो में बता रहा हूं कि चंद्रमा से यह अशुभ योग बनता है, अतः जीवन में यदि केमद्रुम योग के वजह से कोई हानि उठा रहे हैं, अशुभ परिणाम झेल रहे हैं, तो आपको चंद्रमा पे सर्वप्रथम ध्यान देना चाहिए। जन्म पत्रिका में चंद्रमा यदि इन 12 भाव में किसी शुभ भाव के स्वामी हो, सूर्य और चंद्रमा ये दो ग्रह केवल एक एक राशि के स्वामी होते हैं, अतः किसी शुभ स्थान भाव के स्वामी होकर चंद्रमा शुभ फल देने वाले ग्रह बनते हैं। ऐसे स्थिति में चंद्रमा के रत्न, मोती या इसके उपरत्न, मून स्टोन इत्यादि धारण करके चंद्रमा के बल को बढ़ाकर केमद्रुम योग के प्रभाव को कम किया जा सकता है। दूसरी स्थिति है चंद्रमा के बलाबल को बढ़ाने के लिए चंद्रमा से जुड़े पूजा पाठ। चंद्रमा से जुड़े पूजा पाठ में शंकर भगवान से जुड़े पूजा पाठ हो, चंद्रमा का कवच स्त्रोत का पाठ हो, चंद्रमा के मूल बीज मंत्र का पाठ हो, इन चीजों को करने से चंद्रमा निश्चित रूप से मजबूत होकर केमद्रुम योग के अशुभ प्रभाव को दूर करने वाले ग्रह बनते हैं। तीसरी स्थिति है केमद्रुम योग धनहीनता, दुख, कष्ट, गरीबी जैसे अशुभ परिणाम देता है, अतः ऐसे स्थिति में माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करना भी केमद्रुम योग के अशुभ प्रभाव को दूर करने वाला माना जाता है। यानी केमद्रुम योग मुख्य रूप से चंद्रमा से बनता है। चंद्रमा की स्थिति को मजबूत कर केमद्रुम योग के अशुभ प्रभाव को दूर किया जा सकता है। यह योग धनहीनता, गरीबी, दुख, कष्ट जैसे चीजों को देने वाला माना जाता है, अतः इसके उपाय के लिए माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु के पूजा पाठ करने से भी जीवन में इसके अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। तो यदि आपके जन्म पत्रिका में भी चंद्रमा की यह स्थिति बन रही हो, यानी केमद्रुम योग बन रहा हो, तो सर्वप्रथम आप देखें कि केमद्रुम भंग योग बन रहा है या नहीं। यदि केमद्रुम योग भंग बन रहा है तो केमद्रुम योग के अशुभ प्रभाव कम दिखाई देंगे। फिर भी अगर चंद्रमा जन्म पत्रिका में निर्बल हो रहे हो और जीवन में दुख कष्ट बन रहा हो, तो सर्वप्रथम चंद्रमा को मजबूत बनाने का उपाय करें, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा बहुत तेजी से परिणाम देने वाले ग्रह माने जाते हैं। चंद्रमा का मजबूत होना जहां जीवन में भाग्य और प्रारब्ध के सहयोग को बढ़ाता है, वहीं चंद्रमा का निर्बल होना न केवल मानसिक दुख कष्ट बल्कि भाग्य और प्रारब्ध के कमी से धनहीनता और गरीबी भी देता है। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा केमद्रुम योग भंग के बारे में। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। मिलते हैं किसी नए विषय पे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।